दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर आप डेली दिन के एक भी सिगरेट कंज्यूम कर रहे हो तो आप अपनी सेहत के साथ खुद खिलवाड़ कर रहे हो। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूं कि जाने अनजाने में ही सही लेकिन आप डेली दिन के 20 से 25 सिगरेट कंज्यूम कर रहे हो। जी हाँ, दिल्ली में रहना आजकल इसी के बराबर है। इस बार लग रहा है कि नंबर ऑफ सीटें 400 पार हो या ना हो, लेकिन AQI जरूर हो जाएगा। जी हाँ, दिवाली के बाद 2 दिनों तक देश की राजधानी दिल्ली में एवरेज EQI 350 के ऊपर रहा, कई इलाकों में उससे भी बहुत ज्यादा। वैसे जब पोल्यूशन की बात हो तो आंकड़े, डेटा, AQI इन सब की बात ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि सब मोह माया है। वैसे दिवाली की रात 12:30 बजे दिल्ली के सिरपुर इलाके में सरकारी सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड का डेटा बोल रहा है कि AQI है 272, लेकिन वहीं उसी एरिया में इंटरनेशनल IQ एयर का डेटा लगभग 10 गुना ज्यादा 2500 AQI दिखा रहा था। अब आपको किस पर यकीन करना है ये तो आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करता है, लेकिन एक बात तो तय है, पॉल्यूशन कितना भी हो, सरकारी CPCB की जो रीडिंग है वो 500 AQI के बाद रुक जाती है। हाँ ये भी सही है, 300 से ऊपर वैसे भी हवा हैजार्डियस हो जाती है, तो 500 से ऊपर दिखाने में क्या ही फायदा। इसे कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। वैसे इस दिवाली लोगों ने खूब पटाखे फोड़े, नतीजा ये हुआ कि अगली सुबह दिल्ली की हवा में PM 2.5 की मात्रा WHO परमिसिबल लिमिट से 15 गुना ज्यादा। अब ये PM 2.5 क्या है बता देता हूँ। PM का मतलब है पार्टिकुलेट मैटर, यानी कि छोटे महीन कण। अब ये इतने महीन होते हैं कि फेफड़ों में जाकर भारी नुकसान करते हैं। PM 2.5 का मतलब 2.5 माइक्रोमीटर से भी छोटे डायमीटर वाले कण। इससे हार्ट अटैक, अस्थमा, स्ट्रोक और कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो सकती हैं। नाउ कम टू द टॉपिक। दिल्ली दुनिया का मोस्ट पॉल्यूटेड मेजर सिटी बन गया है। नंबर 2 और नंबर 3 के पायदान पर लाहौर और कराची से कोसों मील आगे। लगभग 5 सालों में सबसे खस्ता हालत हो चुकी है प्रदूषण की हमारे दिल्ली में। सोचो, सिर्फ 11 दिन 5 सालों में जब दिल्ली की हवा सच में सांस लेने लायक रहती है। 5 सालों में सिर्फ 11 दिन। वहीं हर साल ऑन एन एवरेज 90 से 100 दिन ऐसे होते हैं जिसमें हवा सीवियर से हैजार्डियस लेवल पर होती है, यानी एक ऐसी हवा जिसमें आप सांस लेते हो तो आपकी मौत का कारण वो बन सकती है। अब इस 90 से 100 दिनों में कितने दिन ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग बैठकर सारा दिन पटाखे फोड़ रहे होते हैं। बाय द वे, मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पटाखों से पोल्यूशन नहीं फैलता। इनफैक्ट दिवाली के टाइम में AQI स्पाइक होता है, इस बात को मान लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सिर्फ पटाखों को इसके लिए ब्लेम करना मेरे ख्याल से इलॉजिकल होगा। चलो मान लिया साल में एक हफ्ते में दिल्ली में या फिर देश भर में दिवाली की वजह से प्रदूषण फैलता है, बहुत बुरी बात है, इसके लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन साल के बाकी दिनों में जो हवा खराब रहती है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, उसका कारण कौन पता करेगा, सरकार से सवाल कौन करेगा। जी हाँ, जब पोल्यूशन पर डिबेट होती है और कोई सरकार से सवाल करने की जरूरत भी करे तो उसको जवाब क्या मिलता है? ये आम पब्लिक के सिविक सेंस के कारण है। पिछली सरकार में भी तो दिल्ली में पोल्यूशन क्राइसिस होता था। जी हाँ, बिल्कुल होता था, लेकिन जो नई सरकार हमने चुनी है ये किस लिए चुनी है? एक दूसरे के साथ ब्लेम गेम खेलने के लिए? क्योंकि जब आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी की आलोचना करते हुए कहा कि ये सारी दिक्कतें CM रेखा गुप्ता की नासमझी की वजह से हो रही हैं, तो बीजेपी ने भी जवाबी कार्रवाई की। कुल मिलाकर ब्लेम गेम का खेल अभी बंद नहीं हुआ है। दिल्ली इन्वायरमेंट मिनिस्टर मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ 11 AQI पॉइंट्स की गिरावट दर्ज की गई दिवाली के बाद। दीपावली से पहले 345 AQI था और दीपावली के बाद 356, जो मैं उसके समीरा के आंकड़े दे रहा हूं आपको। और पटाखे चलाने पे मात्र 11 पॉइंट AQI में इजाफा आया, मात्र 11 पॉइंट। सिर्फ 11 AQI पॉइंट की गिरावट के पीछे का राज ये हो सकता है कि ठीक दिवाली के बाद दिल्ली के 39 पॉल्यूशन ट्रैकिंग स्टेशंस में सिर्फ 9 ऐसे थे जिन्होंने कंटिन्यूअस डेटा प्रोवाइड किया, बाकी अचानक से खराब हो गया। और रही बात सिविक सेंस की, तो मेरा मानना है कि ये भी तभी होगा जब सरकार इस चीज पर ध्यान देगी। अगर ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिसको पब्लिक नहीं सुन पा रही है और हमारे देश का नुकसान हो रहा है, तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लो, ऑटोमेटिक पब्लिक सुधर जाएगी। वो कहते हैं ना, सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करना पड़ता है। वही पुराना घिसा पिटा लॉजिक, एक दूसरे को ब्लेम करना है और सोल्यूशन कोई नहीं। स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर जो सालों से PM 2.5 और AQI रीडिंग रिकॉर्ड करती आई है, उनके PM 2.5 के डेटा के मुताबिक आज दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 भारत में है। कितने गर्व की बात है ना। इस लिस्ट में पाकिस्तान के सिर्फ 4 शहर और वो चाइना लूजर, उसका सिर्फ 1 शहर आता है। क्यों पाकिस्तान चाइना वालों, हमसे तो पीछे ही रहोगे, विश्वगुरु जो है हम। ओवरऑल 35% जो भारत के शहर हैं पूरे देश में, वो WHO के रिकमेंडेड PM 2.5 लेवल से 10 गुना या उससे भी बहुत ज्यादा लेवल पर बैठे हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली 11 साल स्वच्छ भारत अभियान करने के बाद भी आज हमारा देश दुनिया का 5th मोस्ट एयर पॉल्यूटेड नेशन है। और हम दिल्ली की बात करें तो इतना फोकस होने के बाद भी, देश की राजधानी होने के बाद भी 2023 के कंपैरिजन में 2024 में पॉल्यूशन लेवल जो PM 2.5 वो बढ़ा है, घटा नहीं है। वैसे मैं कंपैरिजन तो नहीं करना चाहता, लेकिन 2023 में केजरीवाल की सरकार थी। बाय द वे, आज भारत में एयर पोल्यूशन एक सीरियस हेल्थ रिस्क बनकर उभर चुका है। देश की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 5.2 इयर्स कम हो रही है ड्यू टू एयर पोल्यूशन। लैंसेट की एक रिपोर्ट बताती है कि हर साल देश में 15 लाख मौतें हुई हैं ड्यू टू PM 2.5 पोल्यूशन। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि देश इतने बड़े पैंडेमिक से गुजर रहा है, बल्कि इससे है कि इतना कुछ होने के बाद भी सरकार ने कोई नेशनल पोल्यूशन फ्रेमवर्क नहीं बनाया है, और अगर कहीं गलती से बनाया भी तो उसे एक्सक्यूट ही नहीं किया है। न जनता ही मांग कर रही है कि हमारा दम घुट रहा है। जब कहीं से मुद्दा उठे तो एक ही स्क्रिप्ट, सारी की सारी गलती किसानों की है, पराली जलाई जा रही है इसलिए पोल्यूशन फैल रहा है। ये स्क्रिप्ट हर साल ओवर एंड ओवर चलता रहेगा। अरे कोई नहीं समझाओ भाई, हम ये नहीं पूछ रहे कि पोल्यूशन क्या है, कहाँ कहाँ है, ये तो हमें दिख ही रहा है, आंख जो भगवान ने दी है हमें। हम तो आपसे सोल्यूशन पूछ रहे हैं। खैर सोल्यूशन तो आपसे मिलने से रहा।
चलो इस पर हम ही कुछ बात करते हैं। देखो, पॉल्यूशन से अगर लड़ना है, उसे समझना है, तो सबसे पहले ये समझो कि पॉल्यूशन के बहुत सारे सोर्सेस होते हैं, एक नहीं होता, खासकर केवल पटाखा तो बिल्कुल भी नहीं। दिल्ली खुद ही कई सारे पॉल्यूटेंट्स को जन्म देता है। वेहिकुलर और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन से PM 2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कंस्ट्रक्शन से पॉल्यूशन डस्ट, वेस्ट बर्निंग से मोनोऑक्साइड और मीथेन। मगर ऐसी चीजें तो हर बड़े शहर में हो सकती हैं, फिर दिल्ली ही एक ऐसा शहर क्यों है जिसकी इतनी बदतर हालत हो चुकी है? वो इसलिए क्योंकि दिल्ली और भारत की पूरी इंडो गैंगेटिक प्लेन एक जियोग्राफिकल डिसएडवांटेज पर बैठी हुई है। विंटर मंथ में देश में विंड नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ बहती है और ये नॉर्थ वेस्ट से आने वाली हवा अपने साथ पॉल्यूटेंट्स को भी लाती है। थार डेजर्ट से डस्ट लाती है, पंजाब हरियाणा से स्टेबल बर्निंग लाती है और इन विंटर मंथ में पूरे इंडो गैंगेटिक प्लेन में प्रेशर ग्रेडियंट काफी लो रहता है, जिसकी वजह से प्रदूषित हवा जमा होने लगती है। इसलिए पॉल्यूशन सिर्फ दिल्ली की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इस प्लेन में स्थित मोस्टली सारे सिटीज की प्रॉब्लम है। अब अगर दिल्ली के पॉल्यूशन से लड़ना है तो आसान नहीं होगा, कोई नहीं कह रहा आसान होगा, लेकिन एक टाइम पर इंडिया के सबसे बड़े इकोनॉमिक और मिलिट्री राइवल के साथ भी यही हाल था। उनका नेशनल कैपिटल यानी कि चाइना का नेशनल कैपिटल बीजिंग की हवा दिल्ली से भी बदतर हुआ करती थी। तभी 10 साल के अंदर अंदर एक चमत्कार होता है। PM 2.5 के लेवल्स में लगभग 60% का ड्रॉप देखा जाता है, जिससे हवा साफ हो जाती है और आसमान फिर से नीला हो जाता है। अब उन्होंने क्या तरीका अपनाया ये तो वही बता पाएंगे, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि कभी कभी अपने दुश्मनों से सीख लेने में ही समझदारी है। चाइना ने ये सफलता हासिल की पटाखों पर फोकस करके नहीं, बल्कि पॉलिसीज पर फोकस करके, पॉल्यूशन के सोर्सेस पता करके, ना कि पॉलिटिक्स खेलकर। चलो मान लेते हैं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार फेल हो गई पॉल्यूशन को रोकने में, लेकिन जो हमारे देश में 30 से 40 और शहर हैं, उनका क्या? उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मेरे ख्याल से सबसे पहले हमें एक ऑल ईयर अराउंड नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाना होगा। समझना होगा कि दिल्ली और बाकी शहरों में पॉल्यूशन आ कहां से रहा है। एक कटिंग एज एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क बनाना होगा। शहर में 1000 से भी ज्यादा PM 2.5 सेंसर्स लगाने होंगे, जो टाइम आने पर काम भी करे, अपने आप बंद न हो जाए। और हाई रेजोल्यूशन रिमोट सेंसिंग से इसका इस्तेमाल करके देखना होगा कि ये जो पॉल्यूशन के सोर्सेज हैं ये कहां से आ रहे हैं। अब अगर दिल्ली और नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नंबर 1 ट्रांसपोर्टेशन, नंबर 2 कोल बेस्ड पावर प्लांट, नंबर 3 कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को कंट्रोल करना होगा। कोल बेस्ड पावर प्लांट्स में लो एमिशन सिस्टम को इंस्टॉल करना होगा। क्लीन एनर्जी अल्टरनेटिव से रिप्लेस करना होगा। कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से एनवायरमेंट रेगुलेशंस को और सख्त करना होगा। मेट्रो और बस सिस्टम्स को तेजी से एक्सपैंड करना होगा। सब्सिडीज और कंफर्ट के जरिए लोगों को इनकरेज करना होगा कि वो अपने पुराने हाई पॉल्यूटिंग गाड़ी को चलाना बंद करें, बैन करके नहीं। सरकार एक और कदम उठा सकती है, वो है फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को पूरी कंट्री में एक्सपैंड किया जाए, एक ही जगह नहीं। अब आप खुद ही सोचो, भारत जैसे देश में अगर आपको नौकरी करना हो तो दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव जैसे 2-4 नाम ही दिमाग में आता है। कभी सुना है कि मुझे पटना जाना है, रांची जाना है सेटल होने? अब सरकार के हिसाब से पॉल्यूशन बढ़ने का एक बड़ा रीजन भारतीय किसान भी हैं, जो खेत के पराली को जलाकर पॉल्यूशन बढ़ाते हैं। अब किसानों का साइड सुनने को कोई राजी ही नहीं है। मैं बताता हूँ, दरअसल नॉर्थ इंडिया में गेहूं और धान की क्रॉपिंग पैटर्न ऐसा है कि अक्टूबर के महीनों में पेड़ ही कटता है, पर सिर्फ 10 से 20 दिन के अंदर अंदर फार्मर्स को गेहूं की बुआई करनी पड़ती है। अब अगर बुआई लेट हो गई तो उपज 20 से 30% तक गिर जाती है और साल भर की आमदनी टूट जाती है। पराली को मैन्युअली हटाने में 5 से 10 दिन लग जाते हैं। इतना टाइम उनके पास होता ही नहीं है, इसलिए आग लगाना उनकी आदत नहीं बल्कि मजबूरी बन जाती है। अब ऐसा नहीं है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन है। दिल्ली गवर्नमेंट ने पिछले साल एक बायो डिकम्पोजर नामक स्प्रे का छिड़काव किया, जिससे पराली मिट्टी में कन्वर्ट हुई। इसका स्केल अप सबसे पहले हल होना चाहिए। कभी ब्लेम गेम, कभी किसान, कभी विक्टिम कार्ड, इन सबको छोड़कर सरकार को एयर पोल्यूशन को नेशनल इमरजेंसी घोषित कर देना चाहिए और टेम्परेरी लॉकडाउन लगा देना चाहिए। खासकर दिल्ली में मोस्टली काम वर्क फ्रॉम होम। दूसरा काम जो सरकार कर सकती है वो ये है कि दिल्ली में व्हीकल्स को कम करना। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट में सरकार को सजेस्ट कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए कुल 10 गाड़ियां हैं दिल्ली में पूरे हफ्ते चलने वाली। अब करना क्या होगा, इन 10 गाड़ियों को हफ्ते के 3-3 दिन में डिवाइड करना होगा, जिससे स्टार्टिंग के 3 दिन ये 5 गाड़ियां और लास्ट के 3 दिन ये 5 गाड़ियां चलेंगी। रिप्लेसमेंट के तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और DTC बसेस को और भी मजबूत करना होगा। इससे रोड पर रोजाना चलने वाली गाड़ियों की संख्या कम होगी। इसको लगातार पुलिस के द्वारा मॉनिटरिंग भी करना होगा, जिससे कोई 3 से ज्यादा दिन व्हीकल ना चला सके। अब है तो थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन, बट क्या कर सकते हैं, करना तो पड़ेगा, बात जिंदगी और मौत पर जो आ चुकी है। अब अगर सरकार से ये सब ना हो पाए तो मैं तो कहता हूँ कि चाइना से हमें हेल्प ले लेना चाहिए। इनफैक्ट चाइना भी हमारी मदद करने को तैयार है, लेकिन अब ये सब इतना करे कौन? चल रहा है चलने दो, वैसे भी हम विश्व गुरु हैं। क्यों, सही कहा ना? वैसे लाइक कर देना वीडियो को अगर पसंद आया हो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो, ठीक है? थैंक यू।